सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम पाइपन सिस्टम फॉर एसएससी सीजन 2026। ये जो टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। बिकॉज हर एक लेवल का बेसिक्स हुआ या फिर हाई लेवल का जो क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है, वो आपको पाइपन सिस्टम से रिलेटेड मिल सकता है। तो यहाँ से हम कंप्लीट पाइपन सिस्टम करने वाले हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा सीजीएल में, वो यहीं से ही आपका आने वाला है। वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट विद ट्रिक से बताने वाला हूँ और हम बेसिक्स अप्रोच भी यहाँ से करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं पाइपन सिस्टम से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, तो आपको वो भी देखने चाहिए। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 61 है। पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन दैट ऑफ पाइप बी टू फिल ए टैंक। पाइप सी टेक्स ट्वाइस टाइम then that of a pipe A and B together. Pipe C alone can fill the tank in कितना 40 मिनट्स। ही हमारे पास बोला है कि ए नल एक टंकी को भरने में बी नल के से 2 गुना समय लेता है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और बी का जो रेशियो होगा, ये बोल रहा है कि ए नल टंकी को भरने में बी से कितना टाइम लेता है, ट्वाइस टाइम लेता है। तो कितना रेशियो हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2:1 हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि सी नल अकेले टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय का कितना 2 गुना टाइम लेता है, ए और बी का। तो हमें क्या करना है कि ए और बी का साथ लेना है और सी का क्या लेना है, उसका रेशियो लेना है। ठीक है। क्या बोला है कि जो सी नल है अकेले टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय का 2 गुना टाइम लेता है। तो जब हमारे पास ये दोनों एक लेंगे तो ये जो सी होगा वो कितना टाइम्स लेगा, 2 गुना टाइम्स लेगा, मतलब ट्वाइस लेगा। अब यहाँ से हमारे पास टाइम के लिए है, तो हम क्या निकाल देंगे, इसका स्पीड का। ठीक है। स्पीड का हमारे पास जो रेशियो होता है वो कैसे होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये दोनों कहाँ है, यहाँ पे इनवर्स में है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होगा, स्पीड के लिए आएगा तो उसका क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। टाइम का रेशियो है तो उसका उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से अब किसकी बात करेंगे हम, स्पीड की। तो ए और बी की जो पाइप है वो उसका स्पीड कितना होगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी जो इन दोनों का रेशियो होगा वो सी के साथ, तो वो कितना हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबको इक्वल करना है। यहाँ पे ए और बी दोनों को मिला के 3 ले रहा है और यहाँ पे कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, तीनों का जो दोनों का सम होगा कितना 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना है हमारे पास, 2 है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दोनों का सम कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। अब हमारे पास जो स्पीड का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2, रेशियो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/n तीनों का निकाल सकते हैं। तो ए के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी के लिए हमें कितना दे रखा, 4 दे रखा, और जो सी का हो जाएगा वो कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। ठीक है। पाइप ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया, सी के लिए हो गया। अब हमें क्या पूछा है, पहले तो आगे बढ़ते हैं। सी नल अकेले इस टंकी को कितना 40 मिनट्स के में भर सकता है। तो जो सी है वो कितना टाइम लेता है, 1 मिनट भरने में कितना 3 लीटर फिल कर देता है। तो 40 मिनट्स के लिए जो टाइम लेगा वो कितना हो जाएगा, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टैंक की जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 लीटर आ जाएगी। मतलब 120 लीटर पानी भरना है। अब हमारे पास ये बोला है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, पाइप ए बी सी एंड ऑल टुगेदर विल फिल इन द टैंक। तो हमारे पास जब ये तीनों चलेंगे तो पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कितना है, 120 की है। ठीक है। और तीनों जो टाइम ले रहे हैं वो कितना, 2 + 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 1/3 मिनट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन की हमें अप्रोच करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, पाइप बी अलोन विल फिल इन द टैंक। नल जो बी होगा अकेले टंकी को
कितनी देर में भर देगा। तो जो हमारे पास नल बी है, पाइप बी है, वो कितना लीटर पानी भर देता है? 4 लीटर। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितना 120, और इसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30। 1 सेकेंड, ये है कितना आ जाएगा, 30 आवर्स आ जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन जो 61 है ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट की अप्रोच करनी है, क्वेश्चन सेकंड की अप्रोच करनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा वेट करना होगा बिकॉज हमारा लैपटॉप हैंग कर रहा है। कभी कभी इसमें क्या है कि जब ज़्यादा फाइल अपलोड कर दी जाती है तो ये हैंग करने लगता है। वन सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, पाइप बी टेक्स ट्वाइस टाइम देन दैट ऑफ ए fill a tank. A and B together takes 40% times of C fill the tank. Pipe A B C all together fill the tank in कितना 30 hours. Pipe A alone fill in the tank in. तो क्या बोला है कि B जो नल है एक टंकी को भरने में A से 2 गुना समय लेता है। तो पहले किसकी बात करेंगे, हम टाइम की बात करेंगे। तो A है और कौन है हमारे पास, B है। कौन टाइम लेता है 2 गुना, A से 2 गुना टाइम B लेता है। तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 ले लेंगे तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, ट्वाइस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर A और B मिलकर, जो A और B मिलेंगे ए और बी मिलकर टंकी को भरने में सी के समय का कितना 40% समय लेते हैं। तो हमारे पास सी का जो टाइम होगा वो कितना 100% ले लेंगे, और इसका 40% कितना हो जाएगा, 40 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 40% तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2:5 हो जाएगा। अब हम टाइम की बात कर रहे थे तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना होगा, मतलब स्पीड निकालना होगा, स्पीड का रेशियो लेना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ए रेशियो बी, इसका क्या कर देना होगा, उल्टा कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो कितना 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस बी रेशियो कितना हो जाएगा सी, यहाँ से कितना हो जाएगा 5:2 का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इक्वल करना है। यहाँ से इन दोनों का सम कितना 3 दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे। और इसको किससे करेंगे हम, यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी का जो भी सम होगा हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जो इन दोनों का सम दिख रहा है वो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें होगा कितना हो जाएगा, 10 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 15 रेशियो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम है, टाइम से स्पीड हमें जाना है तो इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और फिर हमें ये मिल जाता है। तो ए के लिए जो होगा कैपेसिटी वो कितना होगा 10 होगा, और बी के लिए जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा 5 होगा, और जो सी होगा उसके लिए जो कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें ये बोला है कि नल ए बी सी तीनों एक साथ अगर मिलके भरते हैं ना टंकी को तो कितना 30 आवर्स में भर देते हैं। तो 30 आवर्स और तीनों मिलके भरेंगे तो कितना 10 प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तीनों मिलके जब ये भरेंगे टैंक तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से कितना हो जाएगा 30 इंटू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 630 लीटर इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो नल ए है अकेले इस टंकी को कितना भरने में कितना टाइम लेगा। तो हमारे पास क्या है, टैंक की कैपेसिटी कितना है 630 है, और जो ए की कैपेसिटी है वो कितना है 10 है। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के लिए आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 63 आवर्स यहाँ से ई पाइप को लगेगा टैंक को फिल करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम एज मच एज पाइप बी एंड सी टुगेदर फिल द टैंक। Pipe B takes thrice time as much as A and C together fill the tank. All the three pipes
together can fill a tank in कितना 10 hours. Pipe ABC can alone fill in the tank. क्या बोला है कि नल A एक टंकी को भरने में B और C द्वारा लिए गए समय का 2 गुना है. ठीक है, तो पाइप हमारे पास पहले टाइम की बात करेंगे, तो टाइम की बात करेंगे तो A अकेले चल रहा है और ये दोनों क्या है, साथ है. ठीक है, B और C साथ है. तो बोल रहा है कि टंकी A पाइप को भरने में B और C द्वारा ले गए समय का कितना है, 2 गुना है. तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, अगर B और C का 1 लेते तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फिर आगे क्या बोला है कि नल B टंकी को भरने में A और C द्वारा लिए गए समय का कितना है, A और C लेगा और ये B जो भरेगा C द्वारा लिए गए समय का कितना है, 3 गुना है. तो ये जब A और C लेगा 1 तो इसका 3 गुना कौन लेगा, C लेगा, सॉरी B लेगा. कौन लेगा, 3 गुना समय B लेगा. तो यहाँ से इसका रेशियो ये हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है, 3. इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है. तो हम इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले से जो सम मिल रहा है 3 और यहाँ से जो सम हुआ वो कितना हो गया 4, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच करेंगे. अब हमें क्या करना है कि आगे ये बोला है कि A और C द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है यदि तीनों नल एक साथ मिलकर टंकी को भरने में कितना टाइम लेते हैं, 10 घंटे भर सकते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं. तो हमारे पास A के लिए जो कैपेसिटी है वो कितना है, 8 है. B के लिए जो कैपेसिटी है वो कितना है, 9 है. और जो C की कैपेसिटी है, इन तीनों का अगर प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, A प्लस B और प्लस कितना C, तीनों की कैपेसिटी कितना है, 12 है. और A और B को मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 प्लस कितना 9 और प्लस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा. यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से A की जो कैपेसिटी 8 है, वन सेकेंड, यहाँ से हमने क्या किया, वो 8 और ये कितना हो गया BC. तो यहाँ से हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है. यहाँ से हमने क्या नहीं किया, इसको स्पीड में चेंज नहीं किया. तो हमें क्या करना है, टाइम से ही हमने क्या निकाल दिया, ये इसको रेशियो को इक्वल कर दिया. पहले हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था कि यहाँ से पहले हमने क्या किया था, स्पीड में चेंज किया था, फिर देन क्या किया था, हमने इक्वल किया था. तो हमें करना है कितना, A रेशियो B प्लस C, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना 2 हो जाएगा. और जो सेकंड वाला होगा A प्लस C रेशियो कितना होगा, B हो जाएगा. और यहाँ से हमें कितना करना होगा, 3 रेशियो 1 करना होगा. अब हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 3 से कर देंगे. यहाँ से करेंगे तो 4 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. यहाँ से करेंगे 9 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. यहाँ से हमें क्या कर देना है कि ये जो रेशियो है पहले टाइम को हटा के क्या करेंगे, स्पीड में चेंज करेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए. अब यहाँ से हमारे पास आएगा A की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4 और जो B की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी. और जो C की वैल्यू आएगी वो हमें कैसे, तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और तीनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12. तो हमें क्या करना है, 4 प्लस 3 और कितना हो जाएगा C. तो हमारे पास जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. जो C की कैपेसिटी है वो कितना है, 5 फिल करने की है. अब हमें क्या करना है, जब A B C अलग अलग टंकी को तीनों एक साथ भरते हैं तो कितना भर देंगे, तो A प्लस B प्लस कितना C, जब ये तीनों चलते हैं तो 10 आवर्स के अंदर कितना पानी फिल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो A B C की जो कैपेसिटी है वो कितना 4 प्लस कितना 3 और प्लस कितना 5 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा. यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 12 इंटू कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा हमारे पास 120 लीटर आ जाएगा. तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितना 120 लीटर. अब हमें पूछा है ये कि A जो पाइप फिल करेगा वो उसको अकेले जब फिल करेगा तो कितना टाइम लेगा, तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा, A की जो कैपेसिटी है वो कितना है 4 है, जो B की कैपेसिटी है वो कितना 120 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. और जो C की कैपेसिटी आएगी वो कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना
30 आवर्स लगेंगे उसको अकेले को फिल करने में। यहाँ से करेंगे तो कितना 40 आवर्स लगेंगे, और यहाँ से फिल करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2, और कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 24 आवर्स सी को लगने वाले हैं। तो अलग अलग जब बात करेंगे तो क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी अपॉन कितना हो जाएगा उसकी कैपेसिटी, ठीक है। जो पाइप ए बी सी है उसकी कैपेसिटी अपॉन में करके उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सोलो के लिए, सिंगल के लिए कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, कितने टाइम से वो फिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन कितना 24 आवर्स, पाइप बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन कितना 30 आवर्स। तो हमारे पास क्या है, पाइप ए बी है जो कि चलता है और कितने टाइम में टंकी को फिल कर देता है 24 आवर्स में, ठीक है। कितना टाइम लेता है 24 आवर्स। फिर कौन चलता है, बी और सी चलता है, ये दोनों चलेंगे तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे 30 आवर्स ले लेंगे, ठीक है। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 120 लीटर हो जाएगी। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नल बी और सी दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं 30 आवर्स लेते हैं, और ए नल की गति जो स्पीड किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, सी नल की गति का कितना है 2 गुना है। तो ए और सी का क्या दे रखा है हमें, रेशियो दे रखा है। तो कितना दे रखा है, सी की कंपैरिजन वो क्या है, डबल है स्पीड में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2:1 के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, ए के लिए कितना दे रखा है उसने 2 दे रखा है, और सी के लिए कितना दे रखा है यहाँ से 1 दे रखा है। अब यहाँ से पुट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये दोनों क्या करते हैं 5 फिल करते हैं, तो ए की जो कैपेसिटी दे रखी है वो 2 फिल करेगा, ठीक है। दोनों मिलके 5 फिल करते हैं 5 लीटर, और यहाँ से ए की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 2 लीटर, तो बी जो होगा वो कितना फिल करेगा 3 लीटर ही करेगा। तो यहाँ से जो बी की कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई हमारे पास 3 लीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, तो सी की कैपेसिटी कितना है 1 है, और 4 क्या करते हैं दोनों मिलके भरते हैं, तो बचा कितना 3 लीटर। तो बी की जो हमारे पास यहाँ से भी कैपेसिटी कितनी आई है 3 लीटर आई है। अब ई मिल गया हमें, बी मिल गया और सी मिल गया। अब पूछा क्या है, तो नल बी अकेले टंकी को कितनी देर में भर सकता है। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कितना है 120 है, और बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा इस टैंक को फिल करने में 40 आवर्स लग जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द रेडी ऑफ 3 पाइप्स आर 1 to 3 सेंटीमीटर। द यहाँ से अब किसकी बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड थ्रू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ये जो लाइन है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। यहाँ से जो वाटर की कैपेसिटी है वो रेडियस का स्क्वायर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ से, कि क्वेश्चन हमें ये अगर समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी बन जाता है। अब हमारे पास जो रेडियस की दे रखी है रेशियो, तो उसका रेशियो हम लिख लेते हैं कितना 1:2 और रेशियो कितना 3। अगर हम वाटर की कैपेसिटी निकालना चाहे तो W1 W2 और कितना हो जाएगा W3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे क्या, इसका स्क्वायर, तो क्या कर देंगे हम 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास वाटर की कैपेसिटी आ चुकी है। आगे क्या बोला है, ऑल द 3 पाइप्स टूगेदर कैन फिल द टैंक इन कितना 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर पानी फिल करते हैं, तो 6 मिनट के अंदर जो पानी फिल करेंगे, तीनों मिलके पानी फिल करेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 48 लीटर। जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कितना पानी फिल कर देंगे 84 लीटर कर देंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में बोला है द स्लोवेस्ट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, जो सबसे कम पानी वाला, जो सबसे धीरे जो पानी चलता है, पाइप चलता है, वो कौन है W1 है। तो ये कितने टाइम में पानी फिल कर देगा, तो 84 क्या लीटर है पानी की कैपेसिटी, और ये कितना पानी लेता है 1 लेता है, और जो टाइम लगने वाला है वो कितना लग जाएगा हमारे पास 84 मिनट्स यहाँ से टैंक को फिल करने में टाइम लग जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास द रेडी ऑफ थ्री पाइप्स आर कितना 234 सेंटीमीटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड थ्रू द पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस। तो हमारे पास फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि वाटर का जो सप्लाई है वो रेडियस का स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस का जो क्या होगा, रेशियो होगा, रेडियस 1 2 और 3, वो कितना दे रखा है हमें 2:3, रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर वाटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा W1 W2 और W3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि पाइप डायरेक्टली ऑल द थ्री पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक कितना 72 अपॉन कितना 29 मिनट्स, द स्लोएस्ट पाइप अलोन द फिल इन द टैंक। स्लोएस्ट जो पाइप होगा वो यही वाला होगा। तो हमारे पास तीनों मिलके W1 W2 W3 मिलके 4 9 और कितना 16 फिल करते हैं, और ये जो टाइम लेते हैं कितना लेते हैं 72 अपॉन कितना 29। इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा 29 ही मिलेगा। तो दोनों 29 अपॉन 29 की क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 72 लीटर टैंक की क्या हो जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमसे पूछा कि सबसे धीमी गति भरने वाला नल इस टंकी को कितनी देर में भर देगा। तो सबसे धीमी गति कौन से चल रहा है, W1 चल रहा है। तो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, W1 को टाइम लगेगा कितना 72 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 मिनट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द रेडी ऑफ थ्री पाइप्स 2 3 एंड 1.5 सेंटीमीटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड थ्रू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस। तो हमारे पास फिर से वही बोल रहा है कि W प्रोपोर्शनल कितना आर स्क्वायर, तो रेडियस का हमारे पास क्या है रेशियो है R1 R2 और कितना R3। यहाँ से हमारे पास कितना होगा 2:3, रेशियो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम वाटर की कैपेसिटी के लिए रेशियो फाइंड आउट कर ले तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल में है तो इसके अपॉन में क्या लगा सकते हैं 100 लगा सकते हैं। तो 4 रेशियो 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 36 और रेशियो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। अब हमें क्या बोला गया, जो स्लोवेस्ट पाइप है, तो स्लोवेस्ट पाइप जो है वो कौन है W1 है। अब हमें क्या करना है कि सबसे धीमी गति से भरने वाले नल को 122 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जो सबसे धीरे जो चल रहा है वो कौन है, जो सबसे धीरे चल रहा है वो कितना 122 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से कौन है पाइप ये वाला, तो ये जो 9 है ये कितने मिनट में भर सकता है 122 मिनट में। तो जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे कैपेसिटी निकालेंगे, तो 122 मिनट में वो फिल कर सकता है। लेकिन जो पाइप सबसे स्लोएस्ट है, तो सबसे स्लोएस्ट कौन सा है W3 है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1098 आ जाएगा। ये टैंक की क्या हो जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है तो तीनों नल एक साथ मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं। तो तीनों मिल भरेंगे तो हमारे पास टैंक की जो कैपेसिटी वो कितना 1098 है, और जो तीनों भरेंगे तो कितना 16 36 और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 1098 अपॉन कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 मिनट इसके लिए क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। मतलब तीनों अगर वो चलते हैं साथ तो 18 मिनट्स में 18 मिनट में वो क्या कर देंगे फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ पाइप ए इज कितना 4/5 टाइम्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ पाइप बी। पाइप ई अलोन कैन फिल द टैंक कितना 100 मिनट्स, पाइप बी अलोन कैन फिल इन द टैंक्स। तो हमारे पास क्या बताना है कि पाइप बी कितने टाइम में फिल करता है। तो डायमीटर गिवन है हमारे पास, डायमीटर ऑफ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगता है हमारे पास, क्या W वाटर की कैपेसिटी और क्या रेडियस का स्क्वायर। ये तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होने वाला है इसमें भी। तो डायमीटर ऑफ क्या ए और बी,
तो डायमीटर होगा हमारे पास कितना दे रखा है 4 रेशियो कितना 5 दे रखा है। अगर मैं इसका रेडियस फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब रेडियस का भी क्या आ जाएगा यही रेशियो आने वाला है। तो रेडियस का भी जो रेशियो होगा वो यही आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है कि यदि ए नल अकेले एक टंकी को 100 मिनट्स में भर सकता है, तो जो अकेले होगा वो क्या होगा, अब वाटर के लिए फाइंड आउट करना है, तो वाटर की जो कैपेसिटी होगी वो कितना होगा, यहाँ से हमारे पास फिर से होगा, तो इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और रेशियो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 16 हुआ, पाइप ए क्या करता है इसको 100 मिनट्स में फिल कर देता है, तो कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो पाइप ए होगा उसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 100 क्या लेता है मिनट लेता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 1600 लीटर क्या हो जाएगा टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। आगे ये बोला कि तो नल बी अकेले इस टंकी को कितनी देर में भर देगा, तो बी जो भरेगा वो हमारे पास 1600 की क्या कैपेसिटी है, और जो पानी फिल करेगा वो बी करेगा। अब और यहाँ से जो बी करेगा वो कितनी कैपेसिटी है 25 का, तो यहाँ से जैसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 64 आवर्स क्या आ जाएगा, इसके लिए आंसर आ जाएगा। जो पाइप बी है वो अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा 64 आवर्स में फिल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप ए इज कितना 3/2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप बी। तो हमारे पास फिर से डायमीटर के लिए क्या है रेशियो गिवन है, तो डायमीटर का रेशियो और रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए रेशियो बी मतलब कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो रेडियस भी हमारे पास क्या होने वाली है R1 और R2 कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 3:2 ही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं वाटर की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो वाटर की कैपेसिटी क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या लगने वाले हैं W प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है कि यदि ए नल अकेले इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो नल ए है ये वाला, तो इसको कितने घंटे में भर सकता है 8 घंटे में भर सकता है। तो नल ए होगा वो 8 आवर्स इंटू कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 72 लीटर क्या हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। अब क्या बोला गया है कि तो बी नल होगा वो इसको अकेले कितना भर देगा, तो बी नल अकेले भरेगा 72 लीटर पानी को, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है 4 है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आवर्स क्या आ जाएगा इसकी कैपेसिटी आ जाएगी कि ये कितने टाइम में भर सकता है 18 घंटे में ये भर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए पाइप कैन फिल ए टैंक कितना 40 मिनट्स इफ द डायमीटर ऑफ अ पाइप बिकम्स ट्वाइस देन द टैंक विल फिल इन। अब हमारे पास ट्वाइस बोला है, ठीक है क्या बोला है ट्वाइस बोला है, तो डायमीटर जो होगा हमारे पास वो ए और बी के लिए कितना आ जाएगा, पहले जो होगा वो क्या कर देता कि पाइप ए होगा, अब उसका हम क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, तो पहले वो फिल कर रहा था ए, अब उसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो अब पानी कितना फिल होगा, तो हमारे पास वापस से वही कॉन्सेप्ट होता है कितना W प्रोपोर्शनल कितना R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर रेडियस के लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर वाटर की कैपेसिटी देखते हैं तो वाटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर हो जाएगी, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि एक नल एक इसको कितने 40 मिनट्स में फिल कर सकता है, तो पाइप ए होगा पहले कितना 40 मिनट्स में, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 40, तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 40 लीटर हो जाएगी। अब बोला गया कि 2 गुना कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब क्या होगा कि बी भी चला दिया 2 गुना कर दिया, तो अब 40 लीटर पानी को जो सेकंड जो कैपेसिटी होगी कितना 4, तो अब पानी कितने टाइम्स में भर जाएगा, तो कितना टाइम्स लगेगा हमारे पास 10 आवर्स लगने वाला है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी आपकी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।